देश में, पूरे देश में प्रभावशाली चिराग पासवान है, क्योंकि 100 में 100 रिजल्ट आया है हम लोगों का। और हनुमान को किसी चीज़ की लालच नहीं होती। राम जी के लिए हमेशा बिना किसी लालच के खड़े होते हैं। ये चिराग अब जगमगा रहा है। इस चिराग की रोशनी से बिहार का चौमुखी विकास होगा। यूथ आइकॉन हैं चिराग पासवान जी, देश और दुनिया में नाम करेंगे पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का और सरकार का। कुल बिहार देखेगा, एक युवा हैं, यूथ हैं, और उन्होंने हमेशा M22 समीकरण की बात करी, महिला और युवा की बात करी। उम्मीद तो बिहार को होगा। इस उज्ज्वलित चिराग से बिहार नहीं पूरा देश रोशन होगा। और देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में भी नाम हो रहा है चिराग पासवान जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। जश्न का माहौल है, हम खड़े हैं चिराग पासवान के घर के सामने। आप देख सकते हैं कि एक उत्साह का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है, उससे न केवल बिहार का भला होने वाला है, बल्कि देश का भला होने वाला है। आज जो माहौल है, जिस तरह की चीज़ें हो रही है, लोगों को लगता है कि बिहार की सियासत में भी चिराग पासवान अब एक बहुत ही अहम रोल अदा करने वाले हैं। तो देखिए, सारी चीज़ें धीरे-धीरे आएगी। फिलहाल अभी माहौल बड़ा खुशनुमा है। एक अभिनंदन समारोह भी दिल्ली में हो रहा है कल के ओथ सेरेमनी के बाद। उसमें देश भर के लोजपा के पदाधिकारी, अधिकारी, कार्यकर्ता सब आने वाले हैं और वो अभिनंदन करेंगे चिराग पासवान का और उन पर जो जिम्मेदारी आ रही है उसमें सहयोग का भरोसा भी देंगे। आइए बात करते हैं चिराग पासवान के समर्थकों का कि वो क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ चिराग पासवान के बहुत सारे समर्थक भी हैं, उनके निवास के सामने खड़े हैं। उनसे मुलाकात के लिए तरह तरह की अपेक्षाएं हैं चिराग पासवान को लेकर। आइए उनके समर्थकों से जानते हैं क्या उम्मीद है चिराग पासवान को लेकर। क्या लगता है चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा आप लोगों की? देखिए, मंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी के हाथों में है। और हम लोगों का जो समर्थन है, एनडीए को जो हम लोग समर्थन दिए हैं, वो किसी मंत्री पद की लालसा के लिए समर्थन नहीं दिए हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट लालसा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, इसलिए हम लोग समर्थन दिए हैं। और बिहार में जिस प्रकार से हमारे पार्टी का क्या कहते हैं, एक बड़ा जनाधार रहा है, 5 सीटें लेके आए हैं, एक 100% स्ट्राइक रेट दिए हैं और देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में भी नाम हो रहा है चिराग पासवान जी का। तो देखना ये है कि प्रधानमंत्री जी किस प्रकार अपने हनुमान को खुश करते हैं। तो एक उम्मीद है चिराग पासवान से बिहार को लेकर, पूरा बिहार उनकी तरफ देख रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिहार देखेगा, एक युवा हैं, यूथ हैं, और उन्होंने हमेशा M22 समीकरण की बात करी है, महिला और युवा की बात करी है। तो हमें उम्मीद तो बिहार को होगा। और चिराग जी भी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार के हर एक वो प्रखंड, जिला और महानगर के लिए काम करने के लिए वो मैनिफेस्टो भी लाए थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। तो वो काम करने के लिए रेडी हैं। अब जनाधार मिला है पार्टी को, एक लंबे अरसे के बाद जब पार्टी टूटी, तो पार्टी टूटने के बाद जनाधार मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है। क्या उसका पूरा लाभ बिहार और देश को मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री चिराग पासवान जी का अटूट आस्था और विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, और वो व्यक्त भी कर रहे हैं बिना कोई अ, लाभ लाभ के, कह सकते हैं आप। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिना शर्त समर्थन है नरेंद्र मोदी सरकार को। तो क्या लगता है ये बिना शर्त समर्थन वाली जो बात है, वो और मजबूत जिम्मेदारी चिराग पासवान को मिल जाएगी? बिल्कुल कहना चाहूँगा कि हनुमान कहते हैं अपने आप को, चिराग जी हनुमान कहते हैं। और हनुमान को किसी चीज़ की लालच नहीं होती है। वो राम जी के लिए हमेशा बिना किसी लालच के खड़े होते हैं। और बिल्कुल जिस तरह की मेहनत किया है उन्होंने और जिस तरीके से पाँचों की पाँचों सीट जिता के बिहार की जनता ने दी है, तो मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ चिराग बिहार को नहीं, इस उज्ज्वलित चिराग से बिहार नहीं पूरा देश रोशन होगा। तो नरेंद्र मोदी के हनुमान क्या नरेंद्र मोदी के सारे विघ्न बाधाओं को खत्म करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी, मैं तो पहली बात यही बोलूँगा कि भैया, ये चिराग अब जगमगा रहा है। इस चिराग की रोशनी से बिहार का चौमुखी विकास होगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये
चिराग पासवान जी जो समर्थन दिए हैं सरकार को, मुझे लगता है कि ये मिलकर एक और एक 11 होते हैं और ये विकास की गंगा बहाएँगे, जिसमें बिहार भी चमकेगा, दिल्ली भी चमकेगा और हिंदुस्तान भी चमकेगा। जी, बहुत धन्यवाद। तो क्या लगता है कि जो चिराग पासवान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सौंपने वाले हैं, बिहार और देश दोनों का भला होगा उससे? बिल्कुल भला होगा। चिराग पासवान जी ऐसे युवा नेता हैं, यूथ आइकॉन हैं चिराग पासवान जी। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान जी देश और दुनिया में नाम करेंगे। पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का और सरकार का जो भी विभाग मिलेगा, जो भी मंत्रालय मिलेगा, माननीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी से भी आगे बढ़ कर 2 कदम काम करेंगे उसमें। रामविलास जी का सपना था अंतिम घर तक दिया जलाना है, तो क्या ये जिम्मेदारी चिराग पासवान बखूबी निभाने वाले हैं अब बड़ी भूमिका में? जी, जी, वैसा उस तरह का एक झलक दिखाई दे रहा है। चूँकि यूथ हैं, एक यूथ जो है नई क्रांति लाने का काम करते हैं लोग। कहा गया है कि संघर्षों के साए में आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। यूथ इज़ ए क्रीम ऑफ द लाइफ। यूथ हैं, मोदी जी जो है उनको ऐसा देश में, पूरे देश में प्रभावशाली चिराग पासवान जी, चूँकि 100 में 100 रिज़ल्ट आया है हम लोगों का एनडीए के साथ, 100 में 100 आया है और उस 100 में 100 देखने के बाद पूरे देश में, राष्ट्र में प्रभावशाली चिराग पासवान जी हैं। अभी यूथ में सबसे नंबर 1 है और नेतृत्व की मामला में, काम करने की मामला में उनके तो खून में है, कहने की क्या बात है। चिराग पासवान से बिहार को भी बहुत उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि बिहार के लोग जो सोच रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं चिराग पासवान को, आपको क्या लगता है? वो तो पार्टी लेवल का बात है, लेकिन आम जनता ने आह्वान कर दिया है कि इनको बिहार के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो कहावत है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात, रामविलास जी का जो अधूरा कार्य बचा हुआ है, उस कार्य कर को पूरा करके देश के, जिस प्रकार दलितों के सम्राट रामविलास पासवान जी थे, सभी वर्गों के लिए काम करते थे, उस सपने को पूरा करके ये आगे बढ़ेंगे, यही हम लोग का शुभकामना है। चिराग पासवान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, संघर्ष के दिनों में भी कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग भी हमारे साथ हैं। खुशी का माहौल है और चिराग पासवान को लेकर एक उम्मीद भी है उनको कि अब चिराग पासवान को कोई भी ताकत न बिहार में न देश में रोकेगी। देश और बिहार के निर्माण में चिराग पासवान की अहम भूमिका होने वाली है। तो कैसी भूमिका नरेंद्र मोदी के हनुमान का आप देखते हैं? देखिए, भूमिका कोई विशेष नहीं है। भूमिका आज कोई नया नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने पहले दिन से वो निर्णय ले रखा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए, सभी बिहारियों के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए। और उसकी लड़ाई का ये एक पड़ाव मात्र है। अभी आगे लड़ाई बहुत है और वो लड़ाई लड़नी है हम लोगों को। आपने ठीक कहा कि अभी तो एक शुरुआत हुई है, जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में हैं, अभी तो एक शुरुआत है बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर। तो क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला जो एजेंडा था, वो अब और थोड़ा सा गति पकड़ेगा, तेजी आएगी उसमें? निश्चित तौर पे ताकत बढ़ी है। कल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें पूरे बिहार की जो देवतुल्य जनता है, जिनका सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन मिला, अब जिम्मेदारी और बढ़ी है। इसलिए निश्चित तौर पर अब इस लड़ाई को और तेज गति देना है और इसको और आगे लेके जाना है। तो क्या लगता है कि जो जिम्मेदारी चिराग पासवान को कल मिलने वाली है, उसको लेकर आप लोग कितना उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं। क्या लगता है कि क्या कुछ खास मिल जाएगा? जी हाँ, हम लोग को तो अनाज है, कुछ खास मिलबे करेगा। मिलेगा। हाँ। तो क्या लगता है कल चिराग पासवान को कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? नहीं, हम लोग तो जान रहे हैं कि 3 बार से लगातार ये जमुई की जनता 2 बार चुनाव में इनको जिताई है और अब इस बार हाजीपुर से जीते हैं और काफ़ी सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। हम लोगों ने तो व्यक्तिगत रूप से बहुत बेहतरीन इंसान जानते हैं पहले इनको, और आपके तो सांसद भी रह चुके हैं जमुई हमारे से। सांसद रह चुके हैं और हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सांसद और बहुत करीबी रिश्ता रहा है और इनके व्यक्तित्व को लेकर के इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं और काम करने की भी क्षमता इनमें है। तो हम लोग निश्चित मानते हैं कि बेहतर जिम्मेवारी मिलेगी इनको। तो जमुई से भी रिश्ता बना रहेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बना रहेगा, जमुई से रिश्ता बना रहेगा। और हम लोगों ने तो लगातार 2 बार 14 और 19 में इनको हम लोगों ने, जमुई की जनता ने सर आँखों पे बिठाया है और उसको ये निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूँ, रखता हूँ कि ये उसको निभाने का काम करेंगे आगे। बहुत धन्यवाद।